हूं क्लास 10 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 के हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। देखिए इस चैप्टर का वेटेज जो है बहुत ही अच्छा रहता है, एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। कल हमने पिछले वीडियो में हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कराए थे, 20 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रह सकते हैं और 6 नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है उस पर बात करेंगे आज। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है दो संख्याओं का योग जो है वो आपको दिया गया है, कितना है 8 है, तथा उनके व्युत्क्रमों का जो योग दिया गया है वो 8/15 है। तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, संख्याओं को आपको ज्ञात करना है, संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए किस तरीके से लगाएंगे इस प्रश्न को, आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर दो संख्याओं की बात हुई है तो हम मान लेते हैं, माना संख्याएं, दो संख्याओं की बात हुई तो एक संख्या को अगर x मानते हैं तो दूसरी आपकी 8 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का सम जो है तो दो संख्याओं का योगफल जो है वो आपका कितना रहेगा, 8 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 8 रहने वाला है। तो यहां से आप बात कर सकते हैं। अब देखिए इसे प्रश्नानुसार जो आपसे कहा है क्या कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल जो दिया गया है यानी 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स बराबर प्यारे बच्चों कितना है, 8/15 रहेगा। ये आपको गिवन दैट है, पहले से ही आपको दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो एलसीएम जो आएगा वो x 8 माइनस एक्स आ जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा तो 8 माइनस एक्स प्लस का x इक्वल टू हो जाएगा क्या, 8/15 हो जाएगा। x से x कैंसिल करेंगे तो 8 यहाँ गुणा कर दीजिए तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 से 8 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण जो है वो आपके सामने बन चुका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके सामने बनी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करना, आपको फैक्टर करने हैं। क्या करना है? फैक्टर करने हैं तो 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर आपका कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। तो 5 15 होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस 5 15 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से गुणनखंड हुए, 0 के बराबर पुटअप करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों दो संख्याएं जो आपके सामने बनेंगी वो संख्याओं हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो संख्या जो आपकी रहेगी 3 and 5 रहने वाली है। क्या? 3 and 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है वो आंसर बनने वाला है। अच्छा प्रश्न है और आपका पिछली वर्ष क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2024 की परीक्षा में ये प्रश्न जो था वो बना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन भी है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से बन चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप भी हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से द्विघात समीकरण है को हल कीजिए, आपको हल करना है। देखिए किस तरीके से आप इसे हल करने वाले हैं। यहां पर लिखा है 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x है। ये आपका प्रश्न है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो किस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं जरा देखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपन 1/x है ना, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। 1/x को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब लेकर आएंगे क्या कंडीशन बनेगी जरा देखिए, a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ गुणा हो जाएगा तो एक्स। यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे तो ये माइनस चिन्ह इसमें गुणा कराएगा तो माइनस का ए माइनस का बी माइनस का एक्स हो जाएगा।
अपॉन में ए बी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहां से x कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बन जाएगा प्यारे बच्चों। यहां से आप गुणा कर सकते हैं, इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा इक्वल टू में 1 अपॉन ए बी हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस गुणा करा देना है। क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का ए बी, पक्षांतर करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर तो आपके हैं ही, तो आपको कॉमन ले लेना है, यहाँ से x कॉमन मिलेगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा x प्लस ए, यहाँ से b कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका x प्लस ए एंड x प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। दोनों फैक्टर को 0 के बराबर आपको पुटअप कर देना है, तो x प्लस ए बराबर 0 यानी x बराबर माइनस का a हो जाएगा, x प्लस बी बराबर 0 तो x बराबर माइनस का b हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, दो प्रश्न आपके सामने हैं। दोनों प्रश्न जो है वो आपके पूछे हुए क्वेश्चंस रहेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन लिखा है 2022, 2021 और 2024 की परीक्षा में आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोनों संख्याओं की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, मान लेता हूं दो संख्याएं हैं आपके पास। कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। मान लेता हूं, क्या माना, दो संख्याएं x तथा y है। क्या है, x तथा y है, एंड यहाँ x इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, y रहेगा। x जो है वो y से क्या है, बड़ा है। x को जो है वो क्या है, y से बड़ा ले रहा हूं। तो देखिए किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। जरा देखिए क्या कहता है, फर्स्ट शर्त की बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन प्यारे बच्चों आपकी है वो क्या है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है कितना है प्यारे बच्चों, आपका कितना है, 180 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और सेकंड शर्त जो आपसे कही है, उस सेकंड शर्त की अगर हम बात करें तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8x रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। क्या, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर का यानी वाई स्क्वायर का मान रख दीजिए वाई के स्थान पर। तो देखिए बात करते हैं समीकरण 1 में। क्या, समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 180 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। किस तरीके से हल करेंगे, फैक्टर मेथड यहां पर लगाने वाले हैं और गुणनखंड मेथड से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए 180 है, इस 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि घटाने पर आपका 8 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। तो 18 धाई कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो फैक्टर जो होंगे प्यारे बच्चों वो 18 और 8 हो जाएगा, 18 और 10 हो जाएगा। तो यहाँ 18x प्लस का 10x हो जाएगा माइनस का 180 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 10 का भाग करेंगे तो 18 बार जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब देखिए x माइनस 18 और x प्लस 10 बनेगा, तो x माइनस 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 10 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक फैक्टर जो यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको रखेंगे, x माइनस 18 बराबर 0। तो
x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहां से जब इसको रखते हैं तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए है, तो ये बनेगा आपका, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, हम देखिए समीकरण 1 से बात करते हैं, किससे, समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 से बात करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है 8 इंटू एक्स है, तो 8 इंटू 18 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। वाई का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो दो संख्याएं प्यारे बच्चों बनने वाली हैं, क्या दो संख्याएं बनेंगी, वो 12 एंड कितनी हो जाएंगी 18 हो जाएंगी। 12 और 18 क्या हो जाएंगी, हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके की क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका पिछले ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है आपके इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अच्छा प्रश्न है, इसलिए क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम्स में आता है और कई बार ये क्वेश्चन आपके बन चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा अब आपका 4 रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 की परीक्षा में एचबी सेट में ये आपका पूछा गया है। इस तरीके का एक क्वेश्चन जो था वो पिछले वर्ष 2023 में भी एक क्वेश्चन जो था वो बना था और 2019 में भी एक क्वेश्चन बना था। और उससे पहले अगर बात करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जो था वो 2022 में भी बन चुका। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका लगातार 3 से 4 वर्षों में पूछा जा रहा है और क्वेश्चन जो है वो आपका बन रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप तैयार रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपका 2025 की परीक्षा में भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए देखिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर आपको संख्याएं बदल के दे देगा। क्या यहाँ पर आपको संख्याएं बदल के दे देगा, लेकिन मेथड आपका यही होगा, लगाने का तरीका आपका यही होगा, प्रोसेस आपकी यही रहेगी, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या है जरा देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो दिया गया है वो 157 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग हैं, क्या दो वर्ग हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो आपको दिया गया है, कितना है 157 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पर मान लेता हूं, माना हमें वर्गों की भुजाएं निकालनी है, तो मान लेता हूं माना वर्ग वर्गों की भुजाएं, अगर वर्गों की भुजाओं की बात करेंगे तो एक एक्स तथा वाई मीटर मान लेता हूं, ठीक है। दो भुजाएं हैं आपकी, एक एक्स है और एक क्या है वाई है। फर्स्ट शर्त की प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे, यहां से फर्स्ट कंडीशन जो आपके सामने है, कह रहा दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है आपको 157 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आप जानते हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यानी यहां हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157 हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। फिर कह रहा है इनके परिमापों का योगफल, परिमापों का योगफल आपको दिया गया है, गिवन दैट है परिमापों का योगफल आपको बताया गया है। तो परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है, 4 गुणा भुजा होता है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर कितना 68 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड शर्त रहेगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब यहां से आप 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहां से आप x या y का मान निकाल लीजिए, y का मान निकालेंगे तो 17 है माइनस x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, y का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो देखिए बात करते हैं क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 157 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर 17 का वर्ग हो जाएगा 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 34 2a भी हो जाएगा बराबर में 157 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 34x हो जाएगा प्लस 289 माइनस 157 बराबर 0 कर दीजिए। या सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 34x हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो प्लस का बचेगा 2 और ये 3, 132 बच जाएगा। अब आप 2 का यहाँ डिवाइडेशन कर दीजिए क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 17x प्लस के 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब देखिए 66 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर आपका कितना हो जाना चाहिए 17 हो जाना चाहिए। 11 छिंग 66 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 11x माइनस के 6x
और प्लस के 66 बराबर 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 11, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा इस तरफ आते हैं तो x माइनस 11 एक ब्रैकेट में आएगा, x माइनस 6 बराबर 0 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आपका बनने वाला है, ठीक है। तो x माइनस 11 बराबर 0 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर, क्या x की दो वैल्यू पॉसिबल हैं। तो अगर हम बात करते हैं, क्या देखिए, अगर हम बात करते हैं समीकरण 1-2 से, समीकरण 2 से बात करेंगे तो x बराबर आपको 6 रख देना है, तो y बराबर 11 माइनस 17 माइनस के 6 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और जब x बराबर हम 11 रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, y बराबर 17 माइनस 11 यानी कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो कंडीशन तो आपकी वही रहेगी, यानी 6 और 11 जो भुजाएं बनेंगी प्यारे बच्चों वो 6 और 11 मीटर होंगी। तो भुजाओं की बात कर रहे थे हम, भुजाएं जो हो जाएंगी वो 6 मीटर तथा 6 मीटर तथा 11 मीटर होंगी। कितनी, 6 मीटर तथा 11 मीटर रहने वाली हैं। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, देखिए देख सकते हैं आप, उसे पढ़ सकते हैं। क्या कहता है जरा देखिए क्वेश्चन। कहता है एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल जो रहेगी प्यारे बच्चों वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, जरा बात करते हैं। सबसे पहले आपको मान लेना है क्या, जो धारा की चाल रहेगी प्यारे बच्चों वो आपको मान लेनी है। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में क्या, स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो आपकी दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। अब देखिए जब आप धारा की दिशा में जाएंगे, जब आप धारा की दिशा में नाव को चलाएंगे तो चाल जो है वो आपकी जुड़ जाएगी, चाल जो है वो आपकी ऐड हो जाएगी। अब चाल किसमें ऐड होगी, किसमें आपकी घट जाएगी, तो जो शांत जल में नाव की चाल है उसमें धारा की चाल को आप जोड़ दीजिएगा तो धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में जो नाव की चाल बन जाएगी प्यारे बच्चों वो 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या, 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल है। किसकी चाल है, धारा की दिशा में है। अब अगर बात करते हैं धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये आपकी जो रहेगी वो क्या रहने वाली है, ये आपकी 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये आपकी बात बनने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब उसने कहा 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय और वापस आने में लगा समय जो है वो टोटल टाइम दिया गया है आपको 8 घंटे। कितना दिया गया है, 8 घंटे दिया गया है। तो हमें धारा की चाल जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों धारा की दिशा, देखिए 12 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय
लगा समय, समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो ये जो समय हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो समय निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, दूरी कितनी रहेगी आपकी 12 किलोमीटर है, चाल कितनी है 4 प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर धारा की विपरीत विपरीत दिशा में लौटने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल है, तो आप जानते हैं ये 12 बटे 4 माइनस एक्स घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी जो है वो बन के तैयार हो गई। अब चूंकि कुल समय जो लगता है प्यारे बच्चों वो कितना लगता है, कुल समय की बात जब करते हैं तो कुल जो समय लगता है वो आपको कितना लगता है, 8 घंटे लगता है। जाने और आने में टोटल समय जो लगता है वो कितना लगता है प्यारे बच्चों, 8 घंटे लगता है। कितना लगता है, 8 घंटे लगता है। तो ये हो जाएगा 12 बटे 4 प्लस एक्स प्लस 12 बटे 4 माइनस एक्स इक्वल टू 8। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। इसको हम इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर एलसीएम लेके आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। अगर बात करते हैं इसे हल करने की तो देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, अब 12 कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप यहां से 12 कॉमन लेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा देखिए। हो जाएगा 4 प्लस एक्स एंड 4 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना, 4 माइनस एक्स हो जाएगा एन प्लस 4 प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर में आपका 8। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे तो 12 गुणा 8 बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 8 बटे 1 कर सकता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए ये हो जाएगा 12 बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका। इस एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करके लाइएगा आगे, अब 12 को आप उधर ले जाएंगे, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 12 माइनस 16 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स का मान जो रहेगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। यानी कह सकता हूं क्या, जो धारा की चाल हो जाएगी, क्या धारा की चाल बराबर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो क्या होगी, धारा की चाल हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके का एक क्वेश्चन इस वर्ष आपका बनने वाला है। पिछली वर्ष भी ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहेगा, आज का हमारा छठा प्रश्न रहेगा और इस चैप्टर का ये 26वां प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस तक आपको सॉल्व कराए थे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। अगर आपने पिछले लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से आप उसे देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है जरा एक बार पढ़िएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल जो है वो आपको ज्ञात करनी है। किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। देखिए यहां पर मान लेता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम कह सकते हैं क्या, 180 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय। ये हो जाएगा आपका समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 180 बटे x
घंटा हो जाएगा। ये हमारा जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तब 180 किलोमीटर दूरी चलने में जो समय लगेगा वो 180 बटे x घंटे हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, यदि यही चाल जो है वो हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, देखिए यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब 180 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय। देखिए जब आप चाल को x से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करेंगे तो जो चाल हो जाएगी वो आपकी ऐड हो जाएगी, यानी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूरी आपकी कितनी है, 180 है, तो 180 बटे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 घंटा हो जाएगा। अब अगर यहां बात करें प्रश्नानुसार लें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए यहां क्या कहता है, जो पहले टाइम लग रहा था उससे आधा घंटा जो है 1/2 घंटा जो है वो आपका कम लगता। तो किस तरीके से को लिखने वाले हैं, पहले से इसे आधा घंटा कम यानी 1/2 घंटा कम लगेगा, तो यहां हो जाएगा 180 बटे x माइनस 180 बटे x प्लस 5 इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 यहां से कॉमन निकाल लीजिए, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये बनेगा आपका। अब यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो एलसीएम x प्लस 5 आ जाएगा, क्रॉस गुणा करिएगा, क्रॉस गुणा करिएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, जरा आ जाइए देखते हैं। 180 गुणा 5 बटे यहां क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/2 हो जाएगा। ये आपका क्रॉस गुणा करते हैं तो हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 18 पंचे 90, 9 दूनी 1800 हो जाएगा ये आपका। यहां से x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब 1800 है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर आपका कितना बच जाना चाहिए, 5 बच जाना चाहिए। कितना बच जाना चाहिए, 5 बच जाना चाहिए। तो इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, तो जब आप 1800 के गुणनखंड काटते हैं तो जो फैक्टर बनेंगे प्यारे बच्चों वो 45 और 40 बन जाएगा। क्यों, 45 दूनी 90 होता है और 90 दूनी कितना होता है, 180, तो 40 और कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करेंगे तो यहां सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45 हो जाएगा, माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 40 का डिवाइडेशन करेंगे तो 45 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 40 हो जाएगा, x प्लस 45 हो जाएगा बराबर 0, तो x माइनस 40 बराबर 0 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, जो रेलगाड़ी की चाल होगी प्यारे बच्चों, जो रेलगाड़ी की चाल होगी, रेलगाड़ी की जो चाल रहेगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए एक प्रश्न और लेंगे, इस रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन की एक प्रश्न की और बात करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, किस तरीके से है, जरा देखिएगा, बात करते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, जो रेलगाड़ी हमारी है वो एक निश्चित चाल से 63 किलोमीटर की दूरी जो है वो आपकी तय करती है, और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की
6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय करती तो प्रारंभिक चाल बताइए। देखिए मान लेता हूं, क्या माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक जो चाल रहेगी वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। क्या रहेगी? x किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। अब अगर बात करें तो चाल में जो वृद्धि रहेगी वो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं 63 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय। रेलगाड़ी को 63 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। दूरी क्या है आपकी? 63 है, चाल x है, तो ये हो जाएगा 63 बटे x घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए चाल में वृद्धि की जा रही है, तो रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि। अब अगर रेलगाड़ी की चाल में आपने वृद्धि की कितने की तो x 6 की तो x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नई चाल आपकी कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो हमारी नई चाल बन जाएगी। अब हम बात कर सकते हैं 72 किलोमीटर। इस चाल से 72 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा? तो बात करते हैं क्या 72 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय, तो हो जाएगा कितना? 72 अपॉन x प्लस 6 घंटा हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब जरा देखिए जो आपसे कहा है प्रश्न में वो क्या कहा है। उसने ये कहा कि दोनों का जो टोटल टाइम है प्यारे बच्चों 72 किलोमीटर और 63 किलोमीटर दूरी तय करने में जो कुल समय लगता है वो हमारा 3 घंटे लगता है। कितना लगता है? 3 घंटे लगता है। तो यहां बात कर सकते हैं क्या हो जाएगा? 72 बटे x प्लस 6 और प्लस 63 बटे x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब यहां से आपको क्या करना है, पहले यहां पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या मिल जाएगा? देखिए यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या 3 कॉमन ले लीजिए या फिर 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 कॉमन नहीं 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा कितना? 24 बटे x प्लस 6 और यहां हो जाएगा 21 बटे x बराबर कितना हो जाएगा? 3। इस 3 से 3 को काट दीजिए एक बार में। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस 6 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये 24x हो जाएगा प्लस 21x हो जाएगा। 21 छिक्का 126 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा? 1 बटे 1 कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45x प्लस 126 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 6x बराबर 1/1। क्रॉस गुणा कर दीजिए। जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए क्रॉस गुणा कराने पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्या बराबर में 45x प्लस का 126 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करिएगा, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x एंड माइनस का 126 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 39x हो जाएगा माइनस का 126 बराबर 0। अब आपको क्या करना? 126 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर आपका कितना बचना चाहिए? 39 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 39 बचना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 42 और 3। कितना हो जाएगा? 42 और 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 42x प्लस का 3x माइनस का 126 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या? x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 42 प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 चौको 12 3 दूनी 6। यहां से x माइनस 42 हो जाएगा एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 42 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x बराबर 42 आ जाएगा। यहां से x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। ये आपका
नगण्य होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो यहां पर रेलगाड़ी की जो चाल बन जाएगी वो क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी क्या, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जो रेलगाड़ी है हमारी उसकी चाल क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड माइनस का 3x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 बराबर 5 है। देखिए इसको अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आप समस्या में पढ़ सकते हैं। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं जरा देखिए। यहां पर हम कुछ मान लेंगे इसकी जगह, माना 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू बाई है। अब देखिए यहां पर लिखा है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर बाई, तो इसका जस्ट उल्टा है, ये इसका व्युत्क्रम रहेगा। अगर इसका ये व्युत्क्रम है तो यहाँ ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बाई हो जाएगा। अब यहां इसमें रख दीजिए, इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 2, इसकी जगह क्या आएगा, बाई आ जाएगा, तो 2 बाई हो जाएगा। माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 बटे बाई बराबर 5। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बाई आ जाएगा। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू कितना, 5 अपॉन 1। क्रॉस गुणा करिएगा तो 2 बाई स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 5 बाई हो जाएगा। यहां से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये बाई के पदों में द्विघात समीकरण है। क्या, वाई के पदों में द्विघात समीकरण है। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करें, घटाने पर कितना बचना चाहिए, 1 बचना, 5 बचना चाहिए, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। तो 2 बाई स्क्वायर माइनस का 6 बाई प्लस का बाई माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से 2 बाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस का 3, यहां से 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा y माइनस 3 और यहां हो जाएगा 2 बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां y का जो मान है प्यारे बच्चों वो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है। रख दीजिए तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। इसको क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा क्या, 3x प्लस का 9 इक्वल टू 2x माइनस का 1। यहां हो जाएगा 3x, 2x को आगे लेके आइए, माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर माइनस का कितना, 10। x बराबर कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए आगे अगर बात करते हैं दूसरी कंडीशन की तो क्या है, 2 बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी 2 बाई बराबर माइनस 1, वाई बराबर माइनस 1 अपॉन 2। यहां बाई का मान आपको रख देना है, वाई का मान रख देना है क्या, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। क्रॉस गुणा करिएगा, 4x माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का 3 हो जाएगा। 4x ये आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस 1 अपॉन 5। तो दो वैल्यू पॉसिबल है, x की दो वैल्यू, माइनस 1/5 एंड माइनस का कितना, 10। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न आपके एग्जाम से बनेगा तो आपको इसी मेथड के साथ उसे सॉल्व करना चाहिए और इसी से आप लगाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। एक समीकरण है, इस समीकरण को आपको क्या करना है, हल भी करना है और इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, मूलों का नेचर बताना है, लक्षण क्या है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए लिखा हुआ है 2x बटे एक्स माइनस 3, 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन
x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 बराबर 0 है। ये आपका है। अब देखिए यहां अगर बात करें तो सबसे पहले आपको इस पे एलसीएम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए, और एलसीएम के साथ इसे हम हल करेंगे। जरा देखिए, अगर यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों एलसीएम की, तो या फिर आप इसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2x बटे x माइनस 3। देखिए पक्षांतर मत करिएगा, तो डायरेक्ट इसको हम एलसीएम की बात करेंगे। तो एलसीएम आपका जो रहेगा वो x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 रहेगा, बराबर में 0 बटे में 1 कर लेते हैं। यहां x माइनस 3 का डिवाइडेशन करेंगे तो 2x ये रहेगा, और 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। प्लस या 2x प्लस 3 है तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3 एंड यहां तो ये आपका बनेगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो 0 में ये पहुंच जाएगा। हो जाएगा क्या, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x माइनस का 3 प्लस का 3x प्लस का 9, बराबर में इसको 0 में गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 6 7 7 और 3 10, 10x हो जाएगा। यहां से घटा दीजिए तो आपका 6 बनेगा। कितना बनेगा, 6। यहां से 2 का भाग कर दीजिए, 2 का भाग करने पर, तब 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप तुलना कराएंगे, क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो कंपेयरिंग कराएंगे, कंपेयरिंग बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान 2 मिलेगा, b का मान 5 मिलेगा, c का मान 3 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, विविक्तर d ज्ञात करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 5 का वर्ग, 4 गुणा 2 गुणा 3, ये हो जाएगा 5 25, 7 12 दूनी 24, कितना आ गया, 1 आ गया। तो d का जो मान है प्यारे बच्चों, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। क्या है, वास्तविक तथा कैसे है, भिन्न भिन्न है। क्या है, मूल वास्तविक है तथा भिन्न भिन्न है, या परमेय कह सकता हूं। अब देखिए आपको कहा कि इसे हल भी कीजिए, तो देखिए इसको अगर हल करना है तो आप इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं। क्या, इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं, और मूल सूत्र के द्वारा भी इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मूल सूत्र के माध्यम से इसे हल करना है अगर आपको, तो किस तरीके से देखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन कितना होता है, 2a होता है। तो माइनस बी का मान कितना रहेगा, 5 रहेगा, तो ये माइनस का 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करते हैं तो 1 आया है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर आप यहां रख दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 25 माइनस का 24 हो जाएगा, बटे में कितना, 4। यहां से सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे कितना, 4। 1 का वर्गमूल आप जानते हैं, तो -5 प्लस माइनस 1 बटे कितना, 4। ये आपका बनेगा। तो एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है। क्या लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x बराबर -5 प्लस 1 बटे 4 हो जाएगा -4 बटे 4, यानी x की एक वैल्यू तो आपकी माइनस की 1 रहेगी। कितनी रहेगी, माइनस की 1 रहेगी। फिर आपको क्या करना है, माइनस चिन्ह लेना है। माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर माइनस का 5, यहां से माइनस चिन्ह लेंगे तो -1/4, यानी x इक्वल टू -6/4। 2 से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -3/2। तो दो वैल्यू पॉसिबल है, एक x बराबर -1 और x बराबर -3/2। ये क्वेश्चन था। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। आगे हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी के पोर्शन पर। मिलेंगे आप सभी से आगे। पहले आज हम देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को।
देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण जो दिया गया है वो आपको बताया है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। लेकिन मान लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। क्या है? x मीटर है। आयताकार जो खेत है उसकी हमारी जो छोटी भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? x मीटर हो जाएगी, जिसे हम चौड़ाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चौड़ाई भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बड़ी भुजा की। क्या बड़ी भुजा की बात करें, जैसे हम लंबाई कह सकते हैं। बड़ी भुजा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये आपकी b मान लेता हूं, ये आपकी l मान लेता हूं। ये आपकी हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। कितना? x प्लस 30 मीटर। और आपसे क्या कहा? विकर्ण जो है वो कितना है आपका? विकर्ण जो दिया गया है वो x प्लस 60 यानी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब ये कंडीशन अगर है आपकी तो किस तरीके से आप बात करने वाले हैं? देखिए यहां पर हम बात करेंगे। देखिए जो आपका इस तरीके से आपका आयताकार क्या है, ये खेत है आपका, ठीक है, ये आपका खेत हो गया, ये इसका विकर्ण हो जाएगा ए वी सी और ये डी। छोटी भुजा x मीटर की है, बड़ी भुजा हमने x प्लस 30 मीटर मान ली और ये आपका x प्लस कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो आयत होता है उस आयत का प्रत्येक कोण जो होता है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? 90 अंश बन जाएगा। अगर ये 90 अंश है तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या? आप जानते हैं क्या लंब स्क्वायर होता है? क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो देखिए यहां कर्ण की बात करें, लंब की बात करेंगे तो लंब आपका क्या रहेगा? x हो जाएगा x स्क्वायर। आधार की बात करेंगे तो x प्लस 30 हो जाएगा और यहां कर्ण की बात करेंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इनके होल स्क्वायर खोल देने हैं। तो यहां होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का वर्ग कर दीजिए प्लस का 2ab बराबर, ऐसे इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग और प्लस का 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से ये x स्क्वायर से x स्क्वायर आप ब्रेक कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस ये 900 हो जाएगा प्लस 60x हो जाएगा बराबर 3600 हो जाएगा और प्लस 120x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इनका हम पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी? x स्क्वायर प्लस 60x और ये 120 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस 900 3600 आएगा तो माइनस का 3600 हो जाएगा बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का बचेगा 60x और यहां माइनस का 2700 बराबर 0। अब आपको क्या करना? फैक्टर करने हैं। 2700 के ऐसे गुणनखंड करें, घटाने पर 60 बच जाए, 9 तिया 27 होता है, 90 और 30 हो जाएगा। तो 90x प्लस 30x माइनस के 2700 बराबर 0। यहां से कॉमन लेंगे तो x मिलेगा तो x माइनस 90, यहां से 30 मिल जाएगा तो x माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 90 एक ब्रैकेट में करेंगे और x प्लस 30 एक ब्रैकेट में बराबर 0। x माइनस 90 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 90 आ जाएगा आपका 90 मीटर और x प्लस 30 बराबर 0 की बात करेंगे तो x बराबर माइनस 30 होगा जो कि आपका नकारात्मक होगा, लिया नहीं जाएगा। अब देखिए यहां बात करते हैं भुजा की, तो देखिए बात करते हैं लंबाई की। लंबाई यानी ये बड़ी भुजा होगी, लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 थी तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर हो जाएगी। और अगर बात करते हैं चौड़ाई की तो ये आपकी x थी यानी कितनी हो जाएगी? 90 मीटर हो जाएगी। और बात करें अगर विकर्ण की तो विकर्ण हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी 150 150। ठीक है,
इस तरीके से ये हमारा सेशन था आज का। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आगे हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, जो भी आपकी 15 से 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे लेक्चर में। मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को